हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम विथ अशोक कुमार यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी और पीजीटी आर्ट से संबंधित यह हम लोग की क्लास है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अजंता गुफा। आज का टॉपिक है हम लोगों का अजंता गुफा। अजंता गुफा, यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी स्थिति कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिला में स्थित है। कहाँ पर? औरंगाबाद जिला में। अजंता गुफा का प्राचीन नाम, अजंता गुफा का प्राचीन नाम अजिंठा था। क्षेत्रफल, अजंता गुफा 600 गज में फैला है। अजंता गुफा 600 गज में फैली है। अजंता गुफा का आकार देखते हैं। अजंता गुफा का आकार अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल की आकार। कैसा? घोड़े की नाल के आकार का। घोड़े की नाल के आकार का। घोड़े की नाल ऐसे होती है, ठीक। अजंता गुफा सतपुड़ा पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। अजंता गुफा सतपुड़ा पहाड़ी को काटकर बनाई गई है। बनाई गई है। यह गुफा बगौरा नदी, इसी को गरई बोलते हैं, या गरई नदी के किनारे स्थित है। के किनारे स्थित है। अजंता गुफा हरिश्रृंगार के वृक्षों से आच्छादित है। आच्छादित है। यहाँ पर हरिश्रृंगार के वृक्षों की अधिकता है। अजंता गुफा के कारीगर, इसके कारीगर बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे? बौद्ध भिक्षु। और यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित थी। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। बौद्ध धर्म से संबंधित थी। इसकी खोज अजंता गुफा की खोज मद्रास सेना के अधिकारी, कहाँ के? मद्रास सेना के अधिकारी जॉन स्मिथ ने
28 अप्रैल 1819 को देखा। कब देखा? 18 अप्रैल 1819 को देखा। नेक्स्ट पॉइंट, अजंता में टोटल 30 गुफाएं हैं। अजंता में कुल गुफाओं की संख्या 30 है। नवीनतम खोजी हुई गुफा 15 है। ये है नवीनतम खोज की गई गुफा 15 ए है, जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने खोजा। जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने खोजा। ठीक। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। 2 प्रकार की गुफाएं हैं। पहली गुफा चैत्य है। ठीक। और दूसरी गुफा विहार है। चैत्य गुफाओं की संख्या 5 है। चैत्य गुफाएं कितनी हैं? 5। 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 19वीं गुफा, 26वीं और 29वीं। कौन सी गुफाएं हैं? 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 19वीं गुफा, 26 और 29वीं। यह 5 चैत्य गुफाएं हैं। विहार गुफाओं की संख्या 25 है। कितनी है? 25 है। चैत्य गुफाएं वह गुफाएं थी जिसमें बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल या उपासना घर था। उपासना घर। ठीक। विहार गुफाएं जो थी ये बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान थी। भिक्षुओं का निवास स्थान क्या था? भिक्षुओं का निवास स्थान था ये। चैत्य गुफाएं 5 थी। 9, 10, 19, 16 और 29। चैत्य गुफाएं जो थी वो पूजा स्थल था। उसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे, अपना एक प्रकार से मंदिर कह लीजिए। विहार जो थी वो निवास स्थान थी। जो भी वहाँ पुजारी जो भी लोग रहते थे वो उसमें निवास करते थे। ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग। अजंता गुफा लगभग 850 वर्ष में बनकर तैयार हुई है। कितना? लगभग 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई है। बनकर तैयार हुई है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अजंता जातक कथाएं। अजंता में जातक कथाएं संबंधित चित्र हैं। अजंता में जातक कथाएं की संख्या 547 है। जातक कथाओं की संख्या 547 है।
और इनकी भाषा पाली है। जातक कथाएं की भाषा, जातक कथाओं की भाषा पाली है। कथाओं की भाषा पाली है। ठीक, इसको इरेज करते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। अजंता गुफा में, अजंता गुफा में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या 6 है। पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या 6 है। मतलब 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं या सबसे अधिक मिलते हैं। इन गुफाओं की संख्या है: पहली गुफा, दूसरी गुफा, 9वीं गुफा, 10वीं गुफा, 16वीं और 17वीं गुफा। इनमें सबसे अधिक चित्र 17वीं गुफा में मिलते हैं। सबसे अधिक चित्र चित्र 17वीं गुफा में मिलते हैं। 17वीं गुफा में मिलते हैं। ठीक, चित्रकला का माध्यम। अजंता गुफा में चित्रण का माध्यम क्या था? चित्रण शैली, चित्रण शैली टेम्परा पद्धति थी। ठीक, चित्रकला का माध्यम या चित्रकला का माध्यम टेम्परा शैली थी। चित्रकला का माध्यम टेम्परा शैली थी। अजंता चित्रकला रेखा प्रधान थी। कैसी चित्रकला थी ये? रेखा प्रधान। अजंता चित्रकला, अजंता चित्रकला रेखा प्रधान थी। रेखा प्रधान थी। इसमें 20 रेखा शैलियों का प्रयोग हुआ था। इसमें 20 रेखा शैली का प्रयोग हुआ था। इसमें 20 रेखा शैली का प्रयोग हुआ था। इसमें क्या हुआ था? 20 रेखा शैली का प्रयोग हुआ था। अजंता गुफा की सबसे प्राचीन गुफा, मतलब जो सबसे पहले गुफा बनी थी, सबसे प्राचीन गुफा, सबसे प्राचीन गुफा 10वीं गुफा। सबसे पहले जो गुफा बनी तो 10वीं, और सबसे बाद में, सबसे बाद में पहली गुफा बनी। पहली गुफा बनी। अजंता की गुफाएं, नेक्स्ट पॉइंट, अजंता की गुफाएं पांच शासकों के समय में बनकर तैयार हुई। बनकर तैयार हुई। पहले सातवाहन,
दूसरा चालुक्य, तीसरे पे वाकाटक, चौथा कुषाण और पांचवा गुप्त थे। पांचवा गुप्त थे। अजंता की गुफाएं 5 शासकों के समय बनकर तैयार हुई। पहले सातवाहन, दूसरे चालुक्य, तीसरे वाकाटक, चौथे कुषाण और पांचवें गुप्त। तो वाकाटक शासक के समय में वाकाटक शासकों के समय गुफा निर्माण का कार्य अधिक हुआ। के समय गुफा निर्माण का कार्य अधिक हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त शासकों के समय भित्ति चित्रण का कार्य अधिक हुआ। भित्ति चित्रण का कार्य अधिक हुआ। ठीक। वाकाटक शासकों के समय गुफा निर्माण का कार्य अधिक हुआ। गुप्त शासकों के समय भित्ति चित्रण का कार्य अधिक हुआ। अजंता गुफाओं को बनने में लगा समय लगभग 850 वर्ष में बनकर तैयार हुई। कितने? 850 वर्षों में बनकर तैयार हुई। अजंता की गुफा जब चित्रकारी होती थी, उसकी जो सतह तैयार की जाती थी, अजंता चित्रण की सतह चावल की भूसी और गोंद सहित, मतलब गोंद को साथ में मिलाकर गाय के गोबर से पुताई की जाती थी, मतलब लिपाई उसके ऊपर, मतलब भित्ति तैयार की जाती थी। ठीक। अजंता गुफा को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ठीक। अजंता की चित्रण शैली कैसी थी? प्रकृतिवादी थी। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांट सकते हैं। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्र के 3 भाग। पहला अलंकारिक चित्र, दूसरा रूपवैदिक चित्र,
तीसरा वर्णनात्मक चित्र, वर्णनात्मक। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला अलंकारिक चित्र, दूसरा रूपवैदिक चित्र, तीसरा वर्णनात्मक चित्र। ठीक। अलंकारिक चित्र में गंधर्व, जानवर, वृक्ष आदि के चित्र होते थे। रूपवैदिक में अप्सरा, या बौद्ध के चित्र होते थे। ठीक। वर्णनात्मक में जातक कथाएं से संबंधित है। वर्णनात्मक चित्र में जातक कथाओं से संबंधित है। वर्णनात्मक चित्र में जातक कथाओं से संबंधित है। इसको बोर्ड को पहले क्लीन करते हैं फ्रेंड्स, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अजंता गुफा से संबंधित क्लास 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। बाकी प्रैक्टिस सेशन तो हम आपको कराए ही हैं, जो अभी तक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। अजंता गुफा में सबसे अधिक चित्र 17वीं गुफा में मिलते हैं। सबसे अधिक चित्र 17वीं गुफा में मिलते हैं। 17वीं गुफा को ही चित्रशाला कहते हैं। 17वीं गुफा को चित्रशाला नाम से जानते हैं। चित्रशाला नाम से जानते हैं। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सत्रहवीं गुफा को चित्रशाला नाम से पुकारते हैं। ठीक। अजंता के सबसे बीच में जो गुफा स्थित है 16वीं गुफा। 16वीं गुफा मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित है। ठीक। अजंता गुफा में चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। कैसे रंगों का? चटकीले। अजंता गुफा में चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। मुख्यतः 5 रंग का प्रयोग हुआ है। कितने रंगों का? 5। लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद। इसमें सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग किया गया है। किसका? सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अजंता गुफा के चित्र, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अजंता गुफा के चित्र अधिकतर चित्र जो हैं 2.25 चश्म के बने हैं। कितने? 2.25 चश्म के बने हैं। ठीक। 2.25 चश्म के चित्र बने हैं। अजंता के चित्र, नेक्स्ट पॉइंट, के चित्र
3 शैली में बने हैं, 3 शैली में बने हैं। पहली यक्ष शैली, दूसरा देव शैली, तीसरा नाग शैली। यक्ष शैली अशोक के समय में चित्र बने हैं, अशोक के समय। देव शैली में बिंबिसार के समय, बिंबिसार के समय, ठीक। और नाग शैली में नागार्जुन के समय, नागार्जुन के समय। यहां तक हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चीनी यात्रियों का आगमन, चीनी यात्रियों का आगमन अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है। अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है। नेक्स्ट पॉइंट, अजंता शैली को राय कृष्णदास महोदय ने गुप्त शैली कहा। राय कृष्ण दास ने गुप्त शैली कहा, गुप्त शैली कहा, ठीक। अजंता गुफाओं की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां, अजंता गुफाओं की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां 1844 में मेजर गिल ने तैयार की। किसने तैयार की? मेजर गिल ने 1844 में तैयार की। अजंता की गुफाओं में नेक्स्ट पॉइंट 1903 व 4 में चित्रों में जाली का कार्य किया गया। चित्रों की सुरक्षा के लिए जाली लगाई गई। ठीक। उन्नीस सौ 3-4 में चित्रों में जाली लगाई गई। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।